ये ओवरटेक करने वाला था मैं यहाँ पर। तो सामने आप देख सकते हैं कि ट्रक है, तो आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो इसलिए मैंने ब्रेक लगाया और से गाड़ी आ चुकी थी तो मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, तो इसके पीछे आ चुका हूँ, मैं अपनी लेन में आ चुका हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम प्लेलिस्ट की 12th वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको रात में कैसे ड्राइविंग करनी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाता हूं और इंडिकेटर देकर गाड़ी को रोड पे लेके आता हूं। हल्का हल्का मैंने क्लच को छोड़ा है और रेस को दिया है। तो अब मैं लगा लेता हूं गाड़ी का सेकंड गियर। तो मैंने क्लच को प्रेस करके सेकंड गियर लगा लिया है। तो अब सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं और पीछे से एक गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से निकला है। तो थर्ड गियर लगाया मैंने। आपको इन जैसे से बच के चलना चाहिए। आपको रात के समय इस तरह से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगर सामने से गाड़ी आ रही तो आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ से हल्का सा ब्रेक लिया था, तो यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा क्योंकि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी हाई बीम पे लाइट है, तो आपको डाउन करनी होती है लाइट। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो ये लोग तो डाउन कर नहीं रहे हैं। तो अब मैंने क्लच को प्रेस करके फोर्थ गियर लगा लिया। आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी फोर्थ गियर में चल रही है। आपको रात को ड्राइव करते समय एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, वो है लाइट का। जब भी सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो आपको हाई बीम पे नहीं चलना है, क्योंकि सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी सामने से गाड़ी आ रही है, ये हाई बीम वाली लाइट जलाकर आ रहा है, जिससे मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे सामने रोड ही नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ लाइट ही लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है। तो आपको इस जैसी गलती नहीं करनी होती है। सामने गाड़ी थी तो मुझे दिख ही नहीं रही थी, तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया था हल्का सा। तो अब मैं फिर से थोड़ा सा रेस को दूंगा क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी, तो इससे पहले मुझे ओवरटेक करना था गाड़ी को। तो यहाँ पर हल्का मोड़ है। आपको रात में करना ये होता है कि जहाँ आपकी लाइट सामने पड़ रही हो, आपकी हेडलाइट, तो आपको वहाँ पर ही फोकस करना होता है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लिया था। तो जैसे ही यहाँ पर मोड़ है तो सामने से गाड़ी आ रही है, तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी लाइट पड़ रही है गाड़ी की नीचे की ओर रोड पर, और आप जहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये कैसे हेडलाइट हाई पर सेट करके आ रहे हैं। तो सामने ट्रक वाला आ रहा है, देख सकते हैं आप, ट्रक वाले ने डाउन की है, लेकिन छोटी गाड़ी वाले कभी भी लाइट डाउन नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो अब मैंने फिफ्थ गियर लगा लिया है गाड़ी का। तो आपको लो बीम और हाई बीम लाइट सेट करना पहले आनी चाहिए, तभी आप गाड़ी को रात में चलाएं। नहीं तो आप गाड़ी को सड़क पे ऐसे लेके मत चलिए जैसे ये लोग चल के आ रहे हैं, इनको नॉलेज है नहीं बिल्कुल। तो ये हाई बीम पे ऐसे सेट करेंगे लाइट कि सामने वाले को कुछ दिखाई ना दे, और फिर एक्सीडेंट का कारण भी यही लोग बनते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैंने सेकंड गियर लगाया, लेकिन अभी क्लच को रिलीज़ नहीं किया है। जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस हुआ तो मैंने सेकंड गियर में गई, गाड़ी यहाँ से उठा ली है। तो आपको पहले देखना है कि सेकंड गियर की लिमिट में गाड़ी चल रही है कि नहीं, तभी आपकी गाड़ी सेकंड गियर में उठेगी। तो अब मैंने क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया और धीरे धीरे क्लच को छोड़ा है। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ। तो अब मैं सेकंड गियर लगा लेता हूँ। जैसे ही थोड़ी सी रेस दी मैंने, तो मैंने सेकंड गियर लगा लिया। तो अब मैंने लगा लिया क्लच को प्रेस करके थर्ड गियर। तो अब मैंने धीरे धीरे रेस दी है। तो अभी 30 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, तो मैं हल्का सा रेस दूंगा यहाँ पर। और अब मैंने लगाना है फोर्थ गियर गाड़ी का। तो मैं क्लच को प्रेस करूंगा और गाड़ी का फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने क्लच को कुछ इस तरह से प्रेस किया है और गाड़ी का फोर्थ गियर लगा लिया है। तो जैसे यहाँ पर सामने से गाड़ी आ रही है जिसकी हाई बीम पे लाइट सेट है, तो मैं जहाँ पर फोकस करूँगा जहाँ मेरी हेडलाइट पड़ रही है नीचे रोड पर, तो इससे क्या होगा कि मुझे देखने में दिक्कत नहीं होगी आगे। तो अब मैंने फिफ्थ गियर लगा लिया है। तो जब भी कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो जहाँ आपकी हेडलाइट पड़ रही हो रोड पर, आपको वहाँ पर फोकस करना है, जिससे आप सामने की गाड़ी जो आ रही है उसकी लाइट से बचे रहेंगे। तो अभी मैं फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ और सामने से आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, मैं अपनी लेन में चल रहा हूं। तो अगर आप रात के समय हाई बीम पे चल रहे हैं, तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तब आपको लो बीम पे करना ही होता है अपनी गाड़ी की लाइट को, क्योंकि सामने वाले को भी ऐसी दिक्कत होगी जैसे आपको हो रही है। तो आप तभी हाई बीम पे चलें जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लिया था। तो यहाँ पर मैं स्पीड धीरे करने के लिए हल्का हल्का ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि सामने एक गाड़ी है जो इंडिकेटर दे रही है जैसे राइट की ओर जाना, तो ये राइट की ओर मुड़ चुकी है यहाँ से। तो मेरी गाड़ी की स्पीड डाउन आ चुकी थी, तो मैंने फोर्थ गियर लगा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ा। तो मैं फिफ्थ गियर में चल रहा था, इसलिए मैंने फोर्थ गियर में लगा लिया गाड़ी को। तो अब मैं फिर से
टिपर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने वाली गाड़ी को बोल रहा हूँ कि अपनी गाड़ी के लाइट्स को लो बीम पे करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 4th गियर पे चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं धीरे ही चलूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं अभी इसने लो बीम पे की थी लाइट। तो अब मैंने लगा लिया 5th गियर क्योंकि साफ रोड है बिल्कुल। तो अभी मैं धीरे धीरे 5th गियर पर ही चल रहा हूँ। तो सामने की ओर मोड़ है तो मैं अपनी लेन में रखकर ही गाड़ी को मोड़ूंगा क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आपको रात के समय खासकर अपनी लेन से ही मोड़ को काटना चाहिए क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो ये भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सामने वाली गाड़ी ओवरटेक कर रही है। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का रेस दूंगा। तो मैं भी यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने से गाड़ी आ चुकी थी। तो मैंने हल्का सा ब्रेक लिया तो इसके पीछे आ चुका हूँ, मैं अपनी लेन में आ चुका हूँ यहाँ पर गाड़ी के पीछे। तो अब मैंने गाड़ी का 3rd गियर लगा लिया। तो मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और आपको ये गलती नहीं करनी होती कि गाड़ी सामने वाली पास आ रही हो और आप ओवरटेक कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी गलती की आपको ये नहीं करनी है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया कि अगर सामने वाली गाड़ी, तो इसी बीच में 4th गियर लगा लेता हूँ, ओवरटेक कर रही हो तो आपको उसके पीछे ऐसे ही नहीं चले जाना होता है कि मैं भी इसके पीछे ही निकल जाऊँ। तो आपको सामने देखना भी होता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। अगर आपके सामने साफ रोड नहीं है तब तक आप ओवरटेक ना करें। तो अभी मैं गाड़ी के पीछे ही चल रहा हूँ। तो सामने रोड बिल्कुल साफ है तो मैं हाई बीम पे सेट करूँगा लाइट और 5th गियर लगा के गाड़ी को ओवरटेक कर लूँगा। तो हल्का सा ब्रेक लिया है, लेन चेंज की है और जो लाइट है उसे लो बीम पर किया मैंने। तो अब मैंने लगा लिया गाड़ी का 4th गियर क्योंकि हमने ब्रेक लगाकर स्पीड को डाउन किया था। तो अब मैंने हल्का सा रेस और दिया है और अब लगा लिया गाड़ी का 5th गियर। तो अब मैं चल रहा हूँ 5th गियर में, धीरे धीरे रेस दे रहा हूँ। तो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं तो पहले मैं इनको निकलने देता हूँ, फिर ही इससे ओवरटेक करता हूँ। जैसे मैं ओवरटेक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ओवरटेक करने वाला था मैं यहाँ पर। तो सामने आप देख सकते हैं कि ट्रक है तो आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है तो इसलिए मैंने ब्रेक लगाया और 2nd गियर पे गाड़ी को लगा दिया है। और अब मैं 2nd गियर पे चल रहा हूँ गाड़ी के पीछे धीरे धीरे। और क्लच में इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि 15 या 10 की स्पीड के नीचे जब भी गाड़ी आ रही है तो मैं क्लच को प्रेस कर रहा हूँ ताकि गाड़ी बंद ना हो। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर चलता हूँ, हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं। सामने बाइक है तो बाइक से भी दूरी बना कर ही रखनी है गाड़ी की। तो यहाँ पर धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा क्योंकि सामने ट्रैफिक है। तो मैं फिर से क्लच को प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि बाइक नज़दीक आ गई थी गाड़ी के और मुझे गाड़ी बंद भी नहीं होनी देनी थी। तो धीरे धीरे मैं 2nd गियर पर यहाँ से उठा लिए गाड़ी। अगर नहीं उठती गाड़ी तो आपको 1st गियर चेंज करना पड़ेगा, 1st गियर में गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से 2nd गियर में गाड़ी उठ गई। तो आपको पहले देखना है कि गाड़ी उठ रही है कि नहीं 2nd गियर पे। धीरे धीरे मैंने यहाँ पर रेस दी है। तो जैसे ही ये गाड़ी ओवरटेक करती है तो मैं भी ओवरटेक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो मैंने हाई बीम पे सेट किया है लाइट को। और अब आप देख सकते हैं कि सामने गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो मैं 3rd गियर लगाऊंगा। और तो गाड़ी और ट्रक में दिख रहा होगा सामने रोड साफ है तो मैंने 4th गियर लगाया और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और ओवरटेक कर लिया वहां से। तो अब मैं धीरे धीरे रेस दे रहा हूँ और यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्रेक लिया क्योंकि सामने वाली गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। तो सामने की ओर बाजार आ रहा है छोटा सा तो यहाँ पर रश ही रहता है तो मैं हल्का हल्का यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का ब्रेक ले रहा हूँ तो गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो रही है। तो मैंने क्लच को प्रेस करके 1st गियर लगाया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मुझे 1st गियर लगाना पड़ा क्योंकि गाड़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी थी। तो अब मैं फिर से 1st गियर में गाड़ी उठा रहा हूँ धीरे धीरे करके और अब लगा लिया मैंने क्लच को प्रेस करके 2nd गियर। तो अब यहाँ से धीरे धीरे निकलना है तो मैं 3rd गियर लगा लेता हूँ। 3rd गियर की स्पीड लिमिट के हिसाब से 3rd गियर यहाँ पर सही रहेगा। तो मैं हल्का हल्का यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, जैसे सामने वाली गाड़ी चल रही है उसके पीछे पीछे ही चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब मैंने लगा लिया 4th गियर। तो जैसे ही थोड़ी सी स्पीड अप हुई सामने वाली गाड़ी तो मैंने 4th गियर लगाया। तो दोस्तों अगर आपने प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।